एक समय की बात है। सीतापुर गांव में दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे, राघव और अमन। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे, पर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। अमन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो सुबह सुबह खेतों में जाकर पूरा दिन पसीना बहाता, जबकि राघव को काम से ज़्यादा आराम पसंद था। वो कभी नदी के किनारे बैठा सपने देखता, तो कभी दोस्तों संग मस्ती करता। शाम होते ही वो मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर मल लेता, ताकि लगे कि दिन भर मेहनत की है। फिर अमन से कहता, वाह दोस्त, तूने तो मेरा हिस्सा भी कर लिया। क्या बात है, तू तो सच में मेरा भाई है। राघव, अगर मैं तेरा हिस्सा ना करूं तो काम अधूरा रह जाएगा। मालिक को बुरा लगेगा। मुझे ऐसा बेवकूफ दोस्त मिला है। लेकिन मालिक जब खेत देखने आता तो राघव के शरीर पर मिट्टी लगी देखकर खुश हो जाता। वाह बेटा, तूने तो बहुत मेहनत की होगी। राघव मन ही मन सोचता, इना काम के भी इनाम मिल जाए, यही तो असली चालाकी है। अमन की मंगेतर का नाम था अनाया और राघव की सिया। अनाया हमेशा अमन से कहती, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा फायदा उठा रहा है, क्यों नहीं कहते मालिक को? अमन मुस्कुरा देता। अनाया, राघव के माँ बाप नहीं है। उसके पिता ने मुझे बचपन में सहारा दिया था। अगर आज मैं कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। मैं राघव को कभी गिरते नहीं देख सकता। दूसरी ओर सिया राघव से कहती, तुम्हारा दोस्त तो बहुत भोला है, तुम उसकी तरह मेहनत क्यों नहीं करते? भोलापन दुनिया में सिर्फ दर्द देता है सिया। मैं दिमाग से जीता हूँ, हाथ से नहीं। एक दिन दोनों खेत से लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक संत ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक एक सांप संत के पास जा पहुंचा। राघव, कुछ करो, सांप काट लेगा। मैं क्यों जाऊं? अपनी जान देने का शौक नहीं है मुझे। राघव पीछे हट गया, लेकिन अमन ने बिना सोचे अपनी कमर से गमछा निकाला, सांप को पकड़ा और दूर जंगल में छोड़ आया। बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तूने मेरी जान बचाई है। बाबा, वो तो मैं ही था जिसने सांप को भगाया। तू झूठ बोल रहा है पुत्र। मैं सब जानता हूं, लेकिन झूठे को भी सबक देना मेरा धर्म है। मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। पहला वरदान, ऐसा पेड़ जो मेहनत से पाला जाए तो पैसे देगा। दूसरा वरदान, ऐसा घर जो सोना चांदी और दौलत से भरा होगा। मुझे दौलत वाला घर चाहिए बाबा। मुझे पेड़ दीजिए बाबा, मैं उसे अपने श्रम से पालूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया और दोनों अपने अपने घर लौटे। राघव के घर में सचमुच सोने चांदी से भरा महल खड़ा था। वो अपनी पत्नी सिया के साथ नाचने लगा। देखा कैसे दिमाग से सब पा लिया। अब सारा गांव मुझे राजा कहेगा। वहीं अमन ने अपने छोटे से आंगन में उस पौधे को लगाया और वो और अनाया हर दिन उसे पानी देते, मिट्टी पलटते, सूरज की रोशनी में रखते। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और एक दिन उसमें से सिक्के झड़ने लगे। इन पैसों से हम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी भला करेंगे। और उसने आधे पैसे गांव के गरीबों में बांट दिए। राघव ने अपनी दौलत का दिखावा शुरू कर दिया। महंगी गाड़ियाँ, शानो शौकत, शराब और शर्तें। लेकिन एक रात डकैतों ने हमला कर दिया, सारा सोना चांदी लूट ले गए। जब राघव लौटा तो उसका महल खंडहर में बदल गया। सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? अमन वहां पहुंचा और बोला, दोस्त, संपत्ति नहीं, मेहनत टिकती है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे फिर से खड़ा होने में मदद कर सकता हूँ। राघव ने पहली बार सच में काम किया। समय बीता और वो मेहनत से जीना सीख गया। बिना मेहनत के मिला धन टिकता नहीं, और सच्ची दोस्ती वही है जो हमें ईमानदारी का रास्ता दिखाए।